हसीन कुरैशी साहब, मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब की तरफ। एक पिछले दिनों, यानी ये ख़ास तौर पे रमज़ान के बाद से ज़्यादा देखने में आया। और हम अगर पिछले हफ्ते की बात करें कि गोल्ड के प्राइस बड़े फ्लक्चुएट हुए, यानी अचानक हाई होना, कम होना, और हाई ज़्यादा देखने में आए। अब इसके अंदर हम अगर बात ये करते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर इसी तरह जो बिल्डर्स की तरफ लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई फ्लैट्स ले रहे होते हैं, कोई प्लाट्स ले रहे होते हैं, तो आवाम शशुपंज का शिकार है कि इन्वेस्ट करने के लिए बेहतरीन रास्ता वो आया कोई ज़मीन जायदाद, कोई दुकान शॉप वगैरह परचेज़ करके रेंट पे देना और आने वाले वक्त में उसकी वैल्यू का बढ़ जाना, वो ज़्यादा बेहतर है कि या इस सिचुएशन के अंदर जब गोल्ड के प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुए, बढ़े हैं, ये बेहतर है। और फिर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे आगे चल के कि आप फिर ये भी बताइएगा कि आपके हवाले से, यानी ताजिर जो भी ज्वेलर्स हैं हमारे, उन ताजिरों पर इसका क्या असरात मनफी आए हैं या मस्बत असरात आए हैं, और आया इन तमाम मामलात को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रोल, कोई कमेटी, कोई इदारा या कोई चीज़ बनाई गई है? मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा सबसे पहले आपने सवाल किया, खुसूसी तौर पे जी सोने की जो बढ़ती हुई कीमतें, और ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। सोने की जो कीमतें बढ़ने का एक सिलसिला जो आगाज़ हुआ बहुत तेज़ी से जो बढ़ने का हुआ, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद, उसके बाद फ़लस्तीन में जो सूरत हाल हुई, गज़ा की जो सूरत हाल हुई, फिर उसके बाद दोबारा तेज़ी से आलमी मार्केट बढ़ना शुरू हुई, और अब जो ये सूरत हाल गुज़िश्ता आपने हाल ही की जो सूरत हाल बताई, ख़ुसूसी तौर पे गुज़िश्ता 1 डेढ़ माह पुरानी बात जो है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जब से इक़्तिदार संभाला और उसके बाद जो इक़दामात उठाने शुरू किए, और दुनिया में एक माशी जंग का आगाज़ हो गया। मईशत पे दुनिया की एक बोझ पड़ा। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का, अगर ये जंग जैसे अमेरिका और चाइना की ख़ुसूसी तौर पे जिस तरीके से देखने में आई, तो एक दुनिया में माशी बहरान पैदा हो गया। तो उसको देखते हुए सारा जो बोझ पड़ा वो सोने पे पड़ा, क्योंकि दुनिया में ममालिक भी सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सोने की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसा मुनाफा बख्श काम है कि आम लोगों से लेकर कंपनी से लेकर ममालिक ये बेहतर समझते हैं कि हम जो है सोने में इन्वेस्टमेंट करें। माजी में भी और अब भी चाइना, इंडिया और दीगर ममालिक भी सोने में इन्वेस्टमेंट करते रहे। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो आलमी मार्केट में सोने पे दबाव बढ़ा और सोने की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ना शुरू हुई। उससे पहले पाकिस्तान में सोने की अगर कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ती थी तो पाकिस्तान में एक मसला ये था गुज़िश्ता 1.5 साल पहले कि डॉलर कंट्रोल में नहीं था। 10-15 रुपये, 20 रुपये रोज़ाना की सूरत में अप डाउन चलता था। तो जब से आर्मी चीफ ने माफियाज़ के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करी तो तकरीबन लगभग 1.5 साल हो गया डॉलर एक कंट्रोल में, एक इस्तेहकाम है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि गुज़िश्ता 1.5 साल में ये गज़ा की जंग का एक मामला जो शुरू हुआ, तो जहाँ पाकिस्तान में डॉलर कंट्रोल हुआ और सोने के रेट में भी इस्तेहकाम आता, तो जब आलमी मार्केट में तेज़ी से सोने की कीमतें बढ़ने लगी तो पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिक ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो ख़ुसूसी तौर पे सोने का छोटा कारोबार करने वाले लोग थे, कारीगर तबका था, वो परेशानी का शिकार हुआ। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी रही कि पाकिस्तान में जिस तरीके से गुज़िश्ता सालों में महंगाई में इजाफ़ा हुआ, ख़ुसूसी तौर पे रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हुआ, तो पाकिस्तान में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद शदीद तरीके से मुतासिर हुई। और सोने का जो कारोबार है वो आप देखते हैं, समझते हैं कि ख़रीदारी में आखिरी नंबरों पे आता है, तो वो बराह रास्त असर हमारी गोल्ड की मार्केटों पे पड़ा, और हमारी गोल्ड की मार्केटों में एक तरीके से जो कारोबार था वो तकरीबन 30-40% मज़ीद कम हुआ। और अब जो ख़ुसूसी तौर पर हमने देखा कि जब हमने साल का आगाज़ किया तो सोना 2,82,000 रुपये पर तोला था, लेकिन ये जो 3.5 महीने गुजरे इसमें तकरीबन सोने की कीमतों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का इजाफ़ा हुआ। और वो इसलिए इजाफ़ा हुआ कि वो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो दुनिया में एक माशी जंग का आगाज़ किया और चाइना और अमेरिका की जो कशीदगी थी, अगर यही सूरत हाल मज़ीद रहती है
हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कदम पीछे हट के वो टैरिफ कम करने का इंदिया दिया है, 90 डेज का रिलैक्सेशन तो दिया है। जिससे चाइना को तो नहीं दिया, लेकिन ये कि दीगर ममालिक को उन्होंने दिया है। असल जो जंग चल रही है, असल जो मामला हैं वो चाइना से हैं। तो चाइना ने अमेरिका पे टैरिफ में इजाफा किया है, अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ में। लेकिन अभी कल ये सूरत हाल पैदा हुई कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम चाइना से बात करने के लिए तैयार हैं। उसका बराह रास्त असर ये हुआ कि $100 मार्केट सोने की आलमी मार्केट में नीचे आ गई, और पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 दिन में तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये सोना डाउन हुआ। अगर हम ये समझते हैं कि ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है आलमी हालात की वजह से, सोना, क्योंकि सोना अप और डाउन आलमी हालात की वजह से हो रहा है। अगर चाइना और अमेरिका का कोई मुआहदा हो जाता है इस हवाले से, फिर तो हम समझते हैं कि सोने की कीमतें मज़ीद कुछ डाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से चलती रही तो सोना जो है तकरीबन, मैं ये समझता हूँ कि 4 लाख के लगभग तो पहुँच ही गया है, तकरीबन 5 लाख से भी ऊपर जाएगा। जिस तेज़ी से सोने के रेट आलमी मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो मकामी मार्केट में भी ऑटोमेटिक इसी तरीके से रेट में इजाफा यानी होगा। मैं आम फहम अल्फाज में अपने देखने वाले नाजरीन के लिए ये सवाल और क्लियर करूँगा कि मुख्तसरन सा जवाब दीजिएगा कि क्या इस वक्त जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो इस बात को ऐसे लें कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त गोल्ड पे कर सकते हैं। कोई आप, क्योंकि आप माहिर हैं, आप पूरे पाकिस्तान लेवल पे, कराची लेवल पे, सिंध लेवल पे ज्वेलर एसोसिएशंस को देख रहे होते हैं। आपकी बात बड़ी अथेंटिक है। आपकी बात ये पूरी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखी जाएगी, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कोई फ्लैट ले लेता है, कोई प्लॉट ले लेता है और उस पर भी कब्ज़ा हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो ये गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बड़ा आसान है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी बात से ये नतीजा अखज़ करें कि हमारे देखने वाले नाजरीन जो पूरी दुनिया में हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में और अपनी माशी हालात को बेहतर बनाने में वो गोल्ड को परचेज़ कर सकते हैं मैक्सिमम? आया नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि ममालिक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट, देखें, अगर हर एक ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा तो सोने पे एक दबाव आ जाएगा, और वही वाली सूरत हाल है कि सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन सोने का जो कारोबार है और सोने में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इंतहाई मुनाफा बख्श है और हैंड कैश है वो, समझे। तो वो आप उसको आप आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कैश करा सकते हैं। जो आपका एक आम नॉर्मली लोग 10 तोले के पीस या 5 तोले के पीस जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि यार हमारे पास इतने पैसे बढ़े हुए, हम चाहते हैं कि सोना उठा के रख दें, तो इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत अच्छी आपकी बात से इस बात को अखस मैं ये समझता हूँ कि नाजरीन के लिए आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, और यकीन इस तरह की इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें फिर हमारे पाकिस्तान की मईशत में भी एक अहम किरदार अदा कर सकती उसके है। अलावा दूसरी एक और चीज़ है कि साथ साथ अब लोगों का रुझान चांदी की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि जिनके इस वक्त जो कंडीशन है सोने की रेट की तकरीबन 3.5 लाख रुपए से क्रॉस कर गया है, तो जिन लोगों की रेंज कम होती है तो वो चांदी में भी अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साथ में, और चांदी की जेवरात की ख़रीदारी में इजाफा हो रहा है। यानी ये है कि चांदी के रेट भी अब होने वाले हैं, फिर वही जो दबाव की बात आ जाएगी। तो अब उनके पास बेहतरीन, इससे बेहतर ये है कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लें, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसकी आपको रीसेल वैल्यू कोई नहीं है। अगर आप कोई 10,000 का, 15,000 का, 20,000, 50,000 का भी आप कोई लेंगे तो उसको आप बाद में आपको कुछ नहीं मिलना। और अगर चांदी की भी आप कोई 50,000 की चीज़ लेते हैं तो आपको कम से कम 30,000, 32,000 रुपये रिटर्न में मिल जाएंगे। हिम्मत है। तो सवाल असल में मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब, आपने एक बात की 24 कैरेट की भी और स्लिप की भी। हम उस सवाल को मर्ज करते हैं क्योंकि देखने वाले नाजरीन या हमारे जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं उनकी तरफ से सवालात आते हैं कि एक तो ये सवाल को भी, इसको 24 कैरेट का आपने जिक्र किया, तो ये भी करें कि अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी सऊदीया या दुबई जा रहा होता है तो हमारे देखने जाने वाले जो रिलेटिव है वो कहते हैं यार दुबई से सोना ले आना, वहाँ का सोना अच्छा होता है या सऊदीया का सोना अच्छा होता है। लोग उम्रे पे जाते हैं तो परचेजिंग भी करके आते हैं। अच्छा, पहले अदवार के अंदर परचेजिंग आसान थी, ले आते थे। अब आपको पता है स्मगलिंग का इशू है एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा, कुछ जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं और कुछ एक आम इंसान लेकर आ रहा होता है अपनी फैमिली के लिए, एक परचेजिंग कर रहा होता है शादी के लिए, उसको प्रॉब्लम आती है।
एक सवाल इसमें ये निकलता है कि आया दुबई, सऊदीया और पाकिस्तान के सोने में वाकई फ़र्क होता है नहीं होता। अच्छा, आपने जो बात की कि वो मैकिंग को लेके और तमाम चीज़ों को लेके, बात ये है कि मैकिंग के साथ तमाम चीज़ों के साथ एक सोना एक गोल्ड मैंने 10,000 का ख़रीदा। अब जब मैं बेचने जाता हूँ तो सबके अलग अलग रेट क्यों हैं? यानी कोई भी दुकानदार एक रेट नहीं देता। एक ये सबसे बड़ी वजह है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए एक आम इंसान, एक आम शहरी, एक आम ओवरसीज डरता है कि यार गोल्ड में, जो मैंने आपको इशू बताया कि मकान बनाए फ़रोख्त लिखना बहुत आसान है, मगर एक सोने की अंगूठी या ज्वेलरी का OLX पे ऐड देना, ज़मीन.com या मार्केट प्लेस हम फेसबुक पे मुश्किल है। तो ये 2-3 सवालात थोड़े से लिंक हैं, तो इनका थोड़ा सा मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। देखें, सबसे पहले आपने कहा कि वो जो गोल्ड बाहर से आता है, ख़ुसूसी तौर पे दुबई, सऊदीया, एक आम तासुर है लोगों में। और ये वही पुरानी बातें कि जो पुराने लोगों की बातें होती थी वो फिर लोगों के जहन में ऐसे ही रच बस जाती थी कि वो कहते थे कि भाई ये बात ही सही है। ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो प्योर गोल्ड होता है और यहाँ का भी जो प्योर गोल्ड है 24 कैरेट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। गोल्ड गोल्ड होता है, चाहे कोई भी हो। गोल्ड तो गोल्ड होता है, लेकिन उसमें कैरेट, जब कोई बनी हुई चीज़ होती है तो जहाँ तक आपने इन्वेस्टमेंट की भी बात की, गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 24 कैरेट में करता है। मैंने आपको इससे पहले ये बात समझा दी थी और कहा कि ये मुनाफा बख्श कारोबार है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आप कोई वो इन्वेस्टर करता है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमने तो ये देखा है कि वो सिर्फ 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। और जो चीज़ें अगर कोई बनवाते हैं, अंगूठी, सेट और दीगर, वो अपनी शादी ब्याह या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को बनवाते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया कि मेकिंग होती है, वेस्टेज होती है, वो उसमें शामिल होती है। जब उसको आप बेचने जाएंगे तो एक नॉर्मली बात है कि सोने की अगर कोई चीज़ आप ख़रीदारी करेंगे और जब उसको रिटर्न में लेके आएंगे तो 25% वो माइनस होगा उसमें से। दूसरा, आपने सवाल ये किया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, मेरे पास आएंगे तो मैं कुछ पैसे लगाऊंगा और दूसरे किसी दुकानदार के पास जाएंगे ये एक बेएतमादी तो है वो अवाम कुछ की आप नहीं, पर। वो बेएतमादी नहीं है, वो एक आवाम को समझने की बात है। समझने की बात ये है कि ये सिर्फ सोने के मामले में ही नहीं है। अभी फर्नीचर से मुंसलिक हमारे अवेश भाई भी असल में बैठे हुए हैं, फर्नीचर के मामले में मैं तो आपको बता इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन जब फ़रोख्त करने कोई भी चीज़ जाएंगे, ज़रूरत के तहत सोना बेचा जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने आपको एक बात बता दी कि प्योर गोल्ड 24 कैरेट, ये जो बने हुए आइटम होते हैं 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट, तो वो उसी कैरेट के हिसाब से उसको पैसे जब कस्टमर वापस आता है तो दिए जाते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार मैंने बता दिया कि वही 25% माइनस होगा अगर वही रेट होंगे। उसके अलावा अगर किसी दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं और मैंने अगर किसी चीज़ के 7,500 रुपये लगाए, 10,000 की दी थी और वो दुकानदार 6,000 रुपये लगा रहा है, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। क्योंकि सोने की जो बनी हुई चीज़ होती है वो अपनी जांच के मुताबिक, क्योंकि वो एक हमारा एक सिस्टम होता है कि कसौटी पे चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो अच्छा, ये भी एक सवाल बीच में आता है वो कि अक्सर दुकानदार आवाम ये भी कहती है कि जब हम चेक करवाने जाते हैं तो हर दुकानदार अपने पास कोई मखसूस किस्म का पत्थर रखा होता है या केमिकल लगा के उसको घिसता है, और वो क्योंकि एक माइनर सी उसका वज़न भी कम हो जाए तो उसके रेट कम हो जाते हैं, तो इस तरह भी सोना चोरी करते हैं कुछ ज्वेलर्स के, वो उसको घिस के उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो वो उसके ज़र्रात वो अपने पास ले लेते हैं। ये भी उन्हीं बातों में से एक बात है जो पुरानी लोगों के जहन में घिसी पिटी बातें आती हैं और सुनी सुनाई बातें होती हैं और फिर उसके बाद लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं। ये एक पत्थर होता है कसौटी, जिसको सोने को चेक करने के लिए कि ये एक बहुत पुराना निज़ाम है, कदीम निज़ाम है, कि उस पर एक नज़र ठहरती है कि उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतने कैरेट का है। अब उसमें 19-20 हो सकता है, 100% रिज़ल्ट नहीं होता, कभी कभी 100% भी होता है और कभी कभी 19-20 क्या होता ये है। निज़ाम दुबई सऊदीया में भी होता है? मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये जो आपने कहा कि उसमें सोना कम हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जब वो हमारी कसौटी मुकम्मल हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद उसको पानी, स्कॉच ब्राइट है ना, उससे धोते हैं पानी से, और वो पानी
नाली में चले जाता है। उसकी कोई हकीकत नहीं है इस बात की, इसमें कोई सच्चाई अच्छा, नहीं इसके है। और लिए- आवाम के जहनों में अगर ये बात है तो ये गलत बात है। आम की तरफ जा रहे हैं, और वो एक स्लिप वाली बात थी, जो स्लिप के इश्यूज हैं और जो हमने इशू डिस्कस किए थे अभी। देखें, मैंने आपको कहा कि स्लिप के जो इशू हैं वो तो सीधा सीधा है। जो स्लिप बना के थी उस जब एफआईआर कट जाती है ज्वेलर्स के खिलाफ, देखें ज्वेलर्स अरेस्ट हो जाते हैं, इसका कोई हल? देखिए उसका और हल जो आवाम जिसको गिफ्ट मिला हो और वो जेन्युइन सिचुएशन में अपनी ज़रूरत पे सेल करने आया हो, उसके ब्लैकमेलिंग पे रेट भी कम मिलते हैं, उसको ये प्रॉब्लम है। और जो परचेजिंग करते हैं वो अरेस्ट भी होते हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए रेट कम या ज़्यादा की बात अलग है। बहुत ज़्यादातर लोग इस तरह का कोई काम नहीं करते। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। कोई 2, 4, 5% आप अपने ही लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं? ये एसोसिएशंस, हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी आप देख रहे हैं। एसोसिएशन अगर कोई कस्टमर कोई कंप्लेन लाता है तो उसके मसले को फौरी हल किया जाता है। दुकानदार को बुला के, अगर जहाँ दुकानदार की गलती निकलती है या कस्टमर की होती है तो दोनों को आगाह करके उस मसले को हल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।